अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर दानिश, आपको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस डिजीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं इसे हम स्टोमाटाइटिस कहते हैं। स्टोमाटाइटिस क्या है, इसकी असबाब क्या हैं और ये किस मर्ज़ को कहते हैं, इसके बारे में आज हम इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू करेंगे और इसका ट्रीटमेंट जानेंगे होम्योपैथिक में। बेहतरीन इलाज, कम वक्फे में जल्दी इंशाल्लाह पेशेंट को फ़ायदा हासिल होगा। तो इससे पहले कि वीडियो को आगे लेकर चलें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, स्टोमाटाइटिस बेसिकली मुंह के अंदर जो झिल्ली होती है, जब इसके अंदर इन्फेक्शन होती है, इसके ये मतवर्रम होती है, तो इसके इन्फेक्शन को हम स्टोमाटाइटिस कहते हैं। ये किस वजह से होती है, इसके असबाब क्या हैं। इसमें बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें बेसिकली ये है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो तंबाकू नोशी बहुत ज़्यादा कसरत से करते हैं, सिगार का इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा बहुत तेज़ मसाला जात वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और बाद पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको सुर्ख बुखार हो जाता है, या ऐसा बुखार जिसकी वजह से, या ऐसी मर्ज जिसकी वजह से जिस्म के ऊपर जो दाग धब्बे बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर सुर्ख बुखार है और इसके अलावा खसरा है, खसरे की वजह से जिस्म पर दाग धब्बे बनते हैं। तो ये असबाब हैं इसके, जिसकी वजह से स्टोमाटाइटिस होता है। इसके अलावा ये होता है कि अलामात इसकी क्या है, क्या होता है। पेशेंट को मुंह के अंदर जो है, गले के अंदर खराश होती है। पेशेंट शिकायत करता है कि जी मेरे गले के अंदर जो है ना वो खराश होती है। और बाज़ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो मुंह के अंदर दर्द की शिकायत करते हैं कि जी मेरे मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जब आप पेशेंट का मुंह खोल कर चेक करते हैं तो उनके मुंह के अंदर जो है वो खराश की वजह जो होती है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो उसके मुंह के अंदर वो स्वेलिंग हुई होती है, जिसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं। मेम्ब्रेन जो है वो बुरी तरह से मुतासर हुई होती है। जैसा कि हमने पहले आपसे बात बताई आपको कि वो जब पेशेंट गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करता है और तंबाकू नोशी कसरत से करता है, चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कसरत से करता है और मैदे का मरीज़ होता है, जब उसका मैदा डिस्टर्ब रहता है। और इसके अलावा एक चीज़ ये भी है, बाज़ पेशेंट में विटामिन सी और विटामिन बी की जब डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से भी जो उसकी मुंह के अंदरूनी झिल्ली होती है, एक तो गले के अंदर खराश पैदा हो जाती है, दूसरा ये होता है कि उसके मुंह के जो अंदर की झिल्ली है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाती है, तो उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। और इसके अलावा ये होता है कि जब खराश बहुत ज़्यादा होती है और पेशेंट क्रॉनिक हो चुका होता है, उसकी जो मर्ज है वो पुरानी होती है, तो उसके अंदर ये होता है कि वो खराश आहिस्ता आहिस्ता वो छाले की शक्ल इख्तियार कर जाती है। जब वो छालों के अंदर पी पड़ती है, पी पड़ने की वजह से पूरे जो छाले होते हैं उसकी वजह से साइडों में जो है ना वो रेडनेस हो जाती है और वो छाले जो उनके अंदर तनाव पैदा हो जाता है। जब तनाव पैदा होता है तो उसकी जो वजह होती है, उसकी वजह से पूरे मुंह में दर्द होना शुरू हो जाती है। दर्द किस हद तक हो जाती है, ये जो दर्द होता है ये हमारे कान पट्टियों तक भी दर्द जाता है। हमारा जो फ्रंट वाला हिस्सा, अगर हम अपने लिप्स जो है, पेशेंट का जो लिप्स होते हैं उसको थोड़ा सा हटा कर देखें, थोड़ा सा मुंह खोल के देखें, तो ये जो चीज़ें होती हैं यहाँ तक वो रेडनेस ज़ाहिर हो रही होती है। और इसके अलावा ये है आंखों तक भी इसकी जो जारी बात है, जब इसके अंदर अकड़ाव पैदा हो जाएगा, तनाव पैदा हो जाएगा, तो उसकी तनाव की जो वजह से दर्द पैदा होता है, फिर वो कान पट्टियों तक जाता है दर्द। इसके अलावा वो आंखों तक दर्द जाता है। दोस्तों, ये यानी कि इस तरह की जो चीज़ें हैं। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो हमारी प्रैक्टिकली चीज़ में हमें समझ आती है, वो ये है कि बाद पेशेंट को ऐसे कोई डिजीज़ होती है, जो डॉक्टर साहबान के पास जाते हैं तो वो उनको बहुत हाई लेवल की जो है एंटीबायोटिक्स देते हैं। जब वो हैवी लेवल की एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से जो है पेशेंट का मैदा डिस्टर्ब होता है, और जब मैदा डिस्टर्ब होता है तो उसकी वजह से भी जो है ना वो पेशेंट को मुंह के अंदर खराश, गले के अंदर खराश पैदा हो जाती है और इसके साथ साथ जो है ना वो मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं। ये जो बहुत ज़्यादा देखने में आया है।
अब ये मर्ज के अंदर कौन कौन से केस किस एज के मरीज शामिल होते हैं? तो दोस्तों इसमें डे 1 से बच्चे, यानी बच्चों इसमें सबसे ज़्यादा जो काउंट होते हैं, बच्चों में ये मर्ज ज़्यादा पाई जाती है। इसमें साथ साथ अडल्ट पेशेंट जो होते हैं, जवान नौजवानों में भी ये मर्ज पाया जाता है और बुढ़ापे में भी ये मर्ज पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शरह है ये बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है। तो ये सारी की सारी वजूहत है। इसकी वजह से जब पेशेंट को ये दर्द होता है, ये शिद्दत आती है, फिर इसकी वजह से एक और मर्ज लाहक होती है जिसे हम कहते हैं कि पेशेंट के मुंह से हर वक्त पानी बहता रहता है, जिसे हम राल कहते हैं। हर वक्त जो है ना मुंह से राल टपकती रहती है और वो तजाबियत वाली होती है। बाज़ पेशेंट की जो राल होती है वो तजाबियत वाली होती है और वो राल जो है अगर चेहरे के बाहर वाली साइड पे कहीं पे लग जाए, जैसे ये हमारी दाढ़ी वाली हिस्सा जो होता है इस पे लग जाए या साइडों पे लग जाए, बच्चे जैसे वो हाथ से साफ करते हैं राल को, तो वो साइडों पे भी लग जाए तो वहाँ पे भी जख्म हो जाते हैं। चलें आज इसकी ट्रीटमेंट जानने की कोशिश करेंगे। मेडिसिन जो है अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक में बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर करती है, बहुत अच्छे तरीके से इसका इलाज होता है। चंद मिनटों में, चंद घंटों में जो है ना ये मर्ज जो है ना 50% कम हो जाती है और अगर इसका मुकम्मल इलाज किया जाए तो ये मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह ये पेशेंट को रिलीफ देती है। आइए इलाज जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम मुंह पेशेंट का जब मुंह खोल के देखते हैं, अगर मुंह के अंदर छाले बने हुए हैं और उसके अंदर से पीप बह रही है और राल टपक रही है और सैडो में रेडनेस हुई है, तो वहाँ पे आप मेडिसिन इस्तेमाल करवाएंगे। उसका नाम है मर्कसाल। मैं ये पिक्चर लगा दूंगा मेडिसिन की, तो ये आप देख लीजिएगा अच्छे से। और मर्कसाल इसके अलावा जब उसके अंदर जलन पैदा हो रही हो, उसके अंदर इस तरह से तपश पैदा हो रही हो, तो उसके साथ साथ आप एक मेडिसिन का नाम है बोरेक्स, बोरेक्स का आप इस्तेमाल करवाएंगे। और जारी बात है जब इन्फेक्शन हुई होगी तो वहाँ पे रेडनेस भी होगी, जब रेडनेस होगी तो उसके लिए आप बेलाडोना का इस्तेमाल कराएंगे। ये तीनों मेडिसिन आपने 30 पोटेंसी में लेनी है। 30 पोटेंसी के अंदर ये आप मेडिसिन लेंगे 10-10 कतरे कम वक्फे से। अगर पेशेंट क्रॉनिक है और उसको डिजीज बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और मसला बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, तो आप कम वक्फे से, आधे आधे घंटे के वक्फे से ये आप इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह इस मेडिसिन से पेशेंट को मुकम्मल सेहतयाबी नसीब होगी। अगर आप इसी वीडियो के बारे में कोई भी सवाल करना चाहते हैं या अगर आप चाहते हैं कि किसी और मर्ज के ऊपर हम वीडियो बनाएं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मुझे आप कह सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट उसी पे वीडियो बना दूंगा। ले इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।